Lifestyle diseases or non-communicable diseases are responsible for more than 61% of all deaths in India. Student farmer committed suicide in Hoshangabad. So agriculture sectors are the first to be affected by climate change. The shortage of fertilizers could prove a big problem for farmers. Moving on, the government's decision to hike urea prices as part of its move to rationalize subsidies has upset farmers. Wake up to reality. और जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट हैं वो क्या है? पॉपुलेशन में लाइफस्टाइल डिजीजेस कम से कम हो जाएं। हम अनाथ फूड्स के द्वारा क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं। किसान को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान और भारत को सोने की चिड़िया का तमगा वापस मिले। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मेरा नाम प्रतीक कौशिक है। मैं अनाथ फूड्स का फाउंडर हूँ और मैंने यह अनाथ फूड्स को क्यों बनाया और हमारा एम क्या है वो बताएंगे जो इस अनाथ फूड्स की नींव है, यानी कि जड़ें हैं, यानी कि मेरे ताऊ जी और मेरे फादर साहब। तो अब आप इन्हीं से सुनिए कि अनाथ फूड्स अस्तित्व में क्यों आया। ताऊ जी, अनाथ फूड अस्तित्व में इसलिए आया, मैं ये इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग जो शुरू की है वो इस वजह से की है कि भाई हमारे देश की किचन वो विष मुक्त हो जाए, हमारे खाने में किसी किस्म का कोई विष ना हो, जिससे हमारे पर्यावरण को फायदा हो, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होने से बचे, प्रदूषण से हमारे को मुक्ति मिले, बीमारियों से हमारे को मुक्ति मिले और हमारा जो किसान है वो अपना पुराना आत्म सम्मान वापस उसका लाया जा सके। जिस तरह से जैसे पहले हमारा एक नारा होता था, जय जवान और जय किसान, और वो आत्मनिर्भर तभी होगा जब वो स्वस्थ भोजन देगा, जो कि असली मूल जो उसका काम है। तो उस मूल काम पे ही हम उसको हर किसान को लाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा मकसद। तो जैसा कि आपने सुना इनके मुंह से स्वयं कि इन्होंने बताया कि हमारे दो तरह के टारगेट्स हैं। एक हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है जिसमें हम चाहते हैं कि आपकी किचन विष मुक्त हो जाए, और जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट है वो क्या है? हम ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन में लाइफस्टाइल डिजीजेस कम से कम हो जाएं या खत्म ही हो जाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, हम अनाथ फूड्स के द्वारा क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ते हैं? हम इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करके। और तीसरा और सबसे जो मेरे दिल के करीब है वो उद्देश्य है कि किसान को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान और भारत को उसके सोने की चिड़िया का तमगा वापस मिले। जब किसान सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, तभी भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु की तरह पूरे विश्व में चमकेगा। धन्यवाद।